तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आज हम ईसीजी की फर्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। ईसीजी क्या चीज़ है, इसकी डेफिनेशन क्या है और इसके जो लीड्स होते हैं वो किस तरह बनते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ईसीजी। ईसीजी हमारे पास होते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। ईसीजी स्टैंड फॉर इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। ठीक है, इसकी डेफिनेशन हमारे पास इस तरह से है कि आप अगर ऐसे भी कह सकते हैं कि द हार्ट एक्टिविटी which we record on a graph paper in the form of waves is called ECG। लेकिन अगर आप ये लगा दें तो ये बहुत अच्छा होगा। The electrical heart activity which we record on a graph paper in the form of waves is called ECG। ठीक है, ECG के फिर 12 लीड्स होते हैं। वो अलहदा टॉपिक्स हैं जो कि हम कहते हैं कि ECG किस किस चीज़ों के लिए करते हैं। मुख्तलिफ किस्म के डिजीज़ होते हैं, इसमें पता चलते हैं हार्ट्स की जो डिजीज़ होते हैं, हार्ट्स के रिलेटेड जितने भी डिजीज़ होते हैं वो सारे इसमें पता चलते हैं। वो हमने अलग जो कि टॉपिक्स बनाए हैं और डिजीज़ के वगैरह वो हम अलग बनाते हैं, उसके में आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ईसीजी की डेफिनेशन क्या है? द इलेक्ट्रिकल हार्ट एक्टिविटी व्हिच वी रिकॉर्ड ऑन अ ग्राफ पेपर इन द फॉर्म ऑफ वेव इज कॉल्ड ईसीजी। ठीक है, इसके 12 लीड्स होते हैं। ठीक है, 6 लीड्स को हम लिम्ब लीड्स कहते हैं, यानी जो कि हाथ पांव है लिम्ब लीड्स, और 6 को हम चेस्ट लीड्स कहते हैं। ठीक है, फिर हमारे पास जो है लिम्ब लीड्स को हमने फर्दर 2 कैटेगरी में डिवाइड किया है। एक को यूनिपोलर कहते हैं, एक को बाइपोलर कहते हैं। ठीक है, जो कि हमारे पास चेस्ट लीड्स होते हैं, जिसको हम C1 भी कहते हैं या V1 भी कहते हैं। ठीक है, V1 से लेकर V1, V2, V3, V4, V5, V6 या C1, C2, C3, C4 से 5 से 6 है ना, इसी तरह हमारे पास होते हैं। और हमारे पास जो लिम्ब लीड्स होते हैं जो कि उस पेपर पर आते हैं, जब पेपर पर जो चीज आती है उनको लीड्स कहते हैं। ठीक है, और जो हम लगाते हैं उनको इलेक्ट्रोड कहते हैं। ठीक है, तो हमारे पास AVR, AVL, AVF 1, 2, 3 ये हमारे पास बनते हैं। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। इससे आगे हम पढ़ेंगे कि V1 कहाँ पर लगता है, V2 कहाँ पर लगता है, AVR किस तरह बनता है, 1 किस तरह बनता है, 2 किस तरह बनता है। तो हम जो कि ECG के जो लीड्स होते हैं, इलेक्ट्रोड होते हैं, हम लगाते हैं 10 है, लेकिन वो ग्राफ पर आते हैं 12 लीड्स आते हैं। तो ये किस तरह बनता है, किस तरह ये बनते हैं और किस तरह मतलब ये होता है कि हम लगाते 10 है और जो हमारे पास लीड्स होते हैं वो 12 आती है। ठीक है, पहले तो इसके प्लेसमेंट को जरा याद रखें। ठीक है, हमारे पास जो रेड कलर का होता है ना, वो हम राइट आर्म पर लगाते हैं, यानी हमारे पास येलो जो होता है वो लेफ्ट आर्म पर हम लगाते हैं, लेफ्ट हैंड पर हम लगाते हैं। ठीक है, इस तरह हमारे पास होता है एक ब्लैक होता है, एक ग्रीन होता है। ग्रीन हमारे पास होता है लेफ्ट लेग के लिए। ठीक है, और जो ब्लैक होता है वो न्यूट्रल होता है। ये लिम्ब लीड्स की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, चेस्ट लीड्स की नहीं। ये हमने लगा दी। ठीक है, इस तरह जब हम चेस्ट लीड्स लगाते हैं तो चेस्ट लीड्स के प्लेसमेंट कहाँ पर है? V1 को हम लगाते हैं, ये जो स्टर्नम है ना, बोन एनाटॉमी अगर आपने पढ़ी तो ये स्टर्नम है। ठीक है, इसके राइट साइड पर हम 1 लगाते हैं, इसके लेफ्ट साइड पर हम लगाते हैं V2। V1 इस तरफ, V2 इस तरफ। इसकी स्पेस कहाँ है? फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस है, जो रिब्स होते हैं तो इसकी फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस जो इसके दरमियान स्पेस होता है तो उसमें लगाते हैं। ठीक है, तो V1 राइट बॉर्डर हो गई स्टर्नम और V2 जो है वो लेफ्ट बॉर्डर हो गई स्टर्नम की। ठीक है, हमारे पास V3 जो है, V3 हम इस तरह से लगाते हैं कि उसकी खास स्पेस नहीं, हम V4 और V2 के बिटवीन V3 को लगाते हैं। ठीक है, इस तरह हम V4 को इस तरह लगाते हैं। V4 को हम लगाते हैं फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस, और जो हमारे पास जो ये क्लेविकल बोन होता है इसके मिड पर बिल्कुल, अक्सर इस निपल के नीचे भी लगाते हैं। ठीक है, हमारे पास जो V5 होता है, V5 या C5 जो होता है वो हम लगाते हैं जो कि हमारे पास ये एक्सेला है ना, एक्सेला बोन जो है, तो ये एक्सेला के बिल्कुल इंटीरियर लाइन, हमारे पास एक्सेला की जो इंटीरियर लाइन है उस पर हम लगाते हैं V5। V6 को हम बिल्कुल मिड में लगाते हैं, यहाँ पर ये एक्सेला इसके मिड, ये इसके इंटीरियर हो गई, पीछे पोस्टीरियर हो गई, ये मिड हो गई। ठीक है, तो इस तरह हमारे पास प्लेसमेंट हो गई लिम्ब और चेस्ट के। अब हम लगाते 10 है लेकिन इससे बनते 12 है, वो किस तरह है? और इसमें भी जो लिम्ब लीड्स होते हैं उसमें 3 लीड्स जो है वो काम करते हैं, जो कि चौथा नंबर का लीड्स होता है जो कि ब्लैक होता है, वो न्यूट्रल होता है, उसका कुछ काम नहीं होता। ठीक है, तो हमारे पास 6 जो चेस्ट के हैं वो तो कंप्लीट हो गए। अब हम 6 लिम्ब लीड्स जो है वो कंप्लीट करने हैं हमें, तो इसमें तो एक चला गया है, वो न्यूट्रल है, 3 रह गई। तो 3 से किस तरह 6 बनते हैं, यहाँ पर देखो। हमारे पास जब हम रेड को राइट साइड पर लगाते हैं और येलो को लेफ्ट आर्म पर लगाते हैं और राइट को राइट आर्म पर लगाते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जब वोल्टेज
राइट साइड से लेफ्ट साइड पर जाते हैं तो हमारे पास लीड्स 1 बनता है, ठीक है। इसी तरह हमारे पास जब राइट आर्म से लेफ्ट लेग तक वोल्टेज जाती है तो हमारे पास बनता है 2 लीड्स, ठीक है। फिर इसी तरह हमारे पास जो लेफ्ट लेग है उससे लेफ्ट आर्म है उससे लेफ्ट लेग तक जो वोल्टेज जाती है तो उससे हमारे पास बनता है 3 लीड्स, ये हो गई, ठीक है। फिर एवीआर बनता है। एवीआर किस तरह बनता है ये हमने बताया कि 1 जो है राइट आर्म लेफ्ट आर्म से 1 बनता है, ठीक है, वहां डायग्राम है, ठीक है। 2 राइट आर्म से लेफ्ट लेग, और इस तरह 3 हमारे पास जो है लेफ्ट आर्म से लेफ्ट लेग, ठीक है। हमारे पास एवीआर क्या है, एवीआर बनता है राइट आर्म पर, वो एक यूनिपोलर है, ठीक है। ये जो है ये बाइपोलर है, ये एवीआर मतलब है राइट एगमेंटेड वोल्टेज ऑफ राइट आर्म, ठीक है। इस तरह हमारे पास रहते हैं एवीएल, हमारे पास एगमेंटेड वोल्टेज ऑफ लेफ्ट आर्म। इस तरह हमारे पास होते हैं एवीएफ, एगमेंटेड वोल्टेज ऑफ फुट, हमारे पास जो कि लेग की जो वोल्टेज होती है वो एवीएफ से ली है, ठीक है। एगमेंटेड वोल्टेज, एवी का मतलब है एगमेंटेड वोल्टेज, तो यहाँ पर एफ है तो एफ का मतलब है फुट का वोल्टेज है, और यहाँ पर एल है तो लेफ्ट आर्म का वोल्टेज है, यहाँ पर आर है तो राइट आर्म का वोल्टेज है, ठीक है। तो इसी तरह से हमारे पास बनता है एवीआर, यहाँ पर बनता है यूनिपोलर है, एवीएल वहां पर बनता है, एवीएफ यहाँ पर बनता है, और जो कि बाइपोलर है तो वो एवीआर से जब एवीएल तक जाता है तो 1 बनता है, इस तरह एवीआर से जब एवीएफ तक जाता है तो 2 बनता है, एवीएल से जब एवीएफ तक जाता है तो वो 3 लीड्स बनता है। तो इट्स ऑल अबाउट द 12 लीड्स ऑफ ईसीजी। किस तरह 12 लीड्स बनते हैं, होते 10 है, उसमें काम 9 करते हैं, 9 लीड्स इलेक्ट्रोड्स करते हैं, लेकिन बनते 12 है तो किस तरह बनते हैं, तो वो इसी तरह से बनते हैं, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी मजीद डिटेल पढ़ेंगे, तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक अल्लाह हाफिज।